नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4 गणित विषय के अध्याय नंबर 2 की, जिसका नाम है जन्मदिन की पार्टी। इस अध्याय के माध्यम से आप सीखेंगे स्थानीय मान, साथ ही इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तालिका दी गई जिसमें 2 और 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो यहाँ 2075 में 2 का 2000 हो गया, यानी 2 के बाद 3 संख्या है तो 3 शून्य लगाया गया है, और 5 इकाई के स्थान पे तो 5 ही होगा। और इसमें हम देखते हैं 2 है वो दहाई के स्थान पे आया तो यहाँ 20 हो जाएगा, और अगले में 5 है वो सैकड़ा के स्थान पे आया तो यहाँ 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 2 का मान 200 लिखा गया है, इसमें दहाई के स्थान पे 50 लिखा है, इसमें 2000 के स्थान पे तो यहाँ 2000 हो जाएगा, और 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। इसी तरह अगले में 5000 के स्थान पे 5000 हो जाएगा, और 2 इकाई के स्थान पे इसलिए 2 का 2 रहेगा। इसमें 5 इकाई के स्थान पे है तो 5 का 5 रहेगा, और 2 दहाई के स्थान पे है तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्थानीय मान यहाँ पे है। फिर इसमें हजार का अंक है वो पहला अंक पीछे का अंक होता है इकाई का, दूसरा दहाई, तीसरा इकाई और चौथा अंक हजार का होता है। इस हिसाब से यहाँ लिखे, आप भी लिख सकेंगे, इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बड़ी और छोटी संख्याओं की। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कैसे बनाते हैं वो इसमें सीखेंगे। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए और सबसे छोटी बनाने के लिए, बड़ी बनानी है तो आपको बड़ा अंक पहले, जैसे कि यहाँ पे कुछ अंक लिखे हैं 3, 6, 1 और 4, इनका प्रयोग करने के लिए बड़ी बनाने के लिए बड़ा सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि बड़ी बनानी है तो बड़ा सबसे पहले 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। विपरीत छोटी बनानी है तो 1, 3, 4 और 6, यानी छोटा अंक पहले लिखना है। तो ये छोटी बन गई, ये बड़ी बन गई। इनको यहाँ पे शब्दों में भी लिखना है, और इन अंकों से बनने वाली आप 5 संख्याएं आगे पीछे करके बना सकते हैं, और वापस उन्हीं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही और अवरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम की ओर आपको इसको बढ़ाना है, छोटे से बड़े की ओर लिखना है, यानी सबसे छोटी संख्या पहले और फिर बड़ी संख्या लिखनी है। तो इस ये होगा। और संख्या रेखा पे यहाँ पे संख्याएं कैसे दर्शाते हैं वो भी हम आगे प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे संख्याओं के ऊपर गोल घेरा लगाना है या विस्तारित रूप लिखना है, यह अभ्यास के लिए दिया गया है। नीचे हम हल करेंगे डायरेक्ट अभ्यास कार्य, जो कि इस अध्याय के लिए दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है स्थानीय मान लिखिए। 3482 में अंक 4 का स्थानीय मान है। 4 यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे आया है तो यहाँ 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। इसी तरह यहाँ पे 7916 में अंक 9 का स्थानीय मान 9 यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पे है तो यहाँ पर भी 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6203 में स का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स यहाँ हजार के स्थान पे है तो स्थानीय मान हो जाएगा 6000। और यहाँ पे 5431 में अंक 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना, जो कि हजार के स्थान पे तो हो जाएगा 5000। तो इस तरह से ये स्थानीय मान लिखेंगे। दूसरे प्रश्न में छोटा, बड़ा और बराबर का प्रयोग करना है। यहाँ 3849 है, यहाँ 3948 है। 3948 बड़ी है तो संख्या इस तरह से ये चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी जो बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह खुला रखना है, पीछे वाला तिकोना भाग छोटी संख्या की तरफ मोड़ के रखना है। 9999 और ये 10000, तो 9999 छोटी है 10000 से, तो ये हो जाएगा इस तरह से। 7620 और 7206, यहाँ पे 620 बड़ी है तो इस तरह से करेंगे बड़ी की तरफ। और 1245 और 1245 दोनों बराबर है तो यहाँ बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इस तरह से प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे, जैसा कि हमने भी पेन के माध्यम से भी भरा गया है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखना है। आपके सामने यहाँ संख्या दी है 3520 और 4, इनको जोड़ करके विस्तारित रूप की एक संख्या बनानी है। तो इन जोड़ने पर हो जाएगा 3524। इसको जोड़ने का तरीका, जैसे कि 3000 पहली संख्या, दूसरी 500, यानी पीछे से लाइन में आनी चाहिए, आगे की तरफ नहीं हो तो चलेगा। अब 20 और 4, फिर इन सब की जोड़ कर दो, विस्तारित रूप की जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ 4 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, और या 3 आ जाएगा। 3524 यहाँ संख्या बनेगी। तो इस तरह से हल करेंगे। फिर अगली संख्या को जोड़ने पर हो जाएगा 2369, या 3000 है, 2 सैकड़ा का मतलब 200 और 1 इकाई, यानी 3201। फिर 6500 या 50 और 8 है तो 6058 हो गई। 5000 7 सैकड़ा और 2 दहाई है तो 5720, यहाँ हो जाएगा 6205। इस तरह से संख्या बनेगी। चौथे प्रश्न में संख्याएं आपके सामने लिखी है। 8765, 9123, 7754 और 1098, इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। सबसे छोटी इसमें 1098 है, उसके बाद 7754 आएगा, उसके बाद 8765 आएगा, और उसके बाद 9123 आएगा। अगले में आपको बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में लिखना है। 5778, 4567, 6790 और 3567 है। इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 6790 है, वो सबसे पहले आएगी। फिर 5778 आएगी, उसके बाद 4000
567 आएगी और उसके बाद 3567 आएगी। इस तरह से बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। छठे प्रश्न में आपको सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या की बात करें तो 100 होंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे कि इस 2 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो एक जीरो लगा देना, यानी इसमें ये 2 अंक हो गई, 1 और 2। फिर 3 अंकों की बात करें छोटी संख्या की तो ये हो गया 3 अंक। 4 अंकों की बात करें तो इस तरह से 3 जीरो और 1 को साथ में गिने पे 4 अंक हो गए। फिर 5 अंकों की बात करें तो 1 2 3 और 4 जीरो हो गए और 1 ये हो गया 5। इस तरह से आप ये छोटी संख्याओं का ये रहेगा। और बड़ी की बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी होती है तो 99 होती है और 1 अंक की होती है 9। 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 9 3 बार लिख दो, 999 सबसे बड़ी। 4 अंकों की 9999, 5 अंकों की 99,999। इस तरह से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी पूंजी 100 हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी 9999। फिर बात करते हैं 7वें प्रश्न की। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 5872 को इस तरह से नाम लिखना है, शब्दों में लिखना है। 9035 इस तरह से लिखेंगे। 7710, 6999, 8241, 9500, 5123, 8888, 6304, 9999 इस तरह से शब्दों में लिखेंगे। इसका विपरीत 8वें प्रश्न में शब्दों में लिखा गया है, उसको अंकों में लिखना है। ये हो गया 7610, 9999, 8241, 6304, 5123, 9500, 8888, 6999, 5872 और 9035 ये सभी अंकों में लिखे गए। यानी शब्दों को अंकों में, अंकों को शब्दों में लिखना इसकी समझ अध्याय का मुख्य टॉपिक रहेगा। फिर नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पे कुछ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको समझ के पता करना सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी होगी ऑप्शन नंबर डी में। कैसे होगी? 5000। 5000 का मतलब ये हो गए 5000। 40 सैकड़ा, ये 40 सैकड़ा का मतलब 100 यानी 2 जीरो यानी 4000 होगा। और 3 दाई का मतलब 30 और 2 इकाई मतलब 2। इन सबको जोड़ने पर सबसे ज़्यादा मान इसका होगा 2 3 जीरो और 5 4 9, 9032 इसका होगा उत्तर, जो कि सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर बात करते हैं PQRS एक 4 अंकों की संख्या है। यदि इसके एक अंक को 8 से बदल लिया जाए तो संख्या का मान 700 बढ़ जाता है। तो PQRS के बारे में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? तो ये होगा Q बराबर 2 होगा। जैसे कोई भी संख्या होगी तो Q में से घटाने पर 6 आना चाहिए। तो Q में ऐसी कौन सी संख्या होगी तब 600 का अंतर होगा? तो वो 2 होगी, जिससे 600 बढ़ जाएगा। 2 के साथ में आप 6 जोड़ोगे तब वो 8 हो जाएगा, इसीलिए वह अंक 2 ही होगा, जिससे ये 8 अंक प्राप्त होगा। तो Q बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे 11 के अंदर 8 2 6 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है। तो 8752 यहाँ बड़ी बन गई। और छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, उसके बाद बड़ा, इस तरह से लिखेंगे। 2568 छोटी बन गई। फिर बात करते हैं संख्या रेखा पे आपको दर्शानी है संख्याएं। संख्या दर्शाने के लिए आपके सामने यहाँ पे संख्या लिखिए 5020, 5180, 5270 इस तरह से संख्या लिखिए। इनको दर्शाने के लिए जैसे कि आप 5000 और 5100 यानी 20 में 10-10 के हिसाब से गैप 100 का दिया गया है। तो यहाँ 10 का पहला पॉइंट 10 का हो गया, दूसरा पॉइंट 20 का हो गया, तो 20 ये हो गया। फिर 5180 है तो यहाँ 100 के बाद 10 20 30 40 50, 50 के बाद 60 70 80 के बाद जाओगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 580। ये हो जाएगा 5270, यहाँ हो जाएगा 5380 40, और यहाँ हो जाएगा 5490, यहाँ हो जाएगा 5510, फिर हो जाएगा 5690 यहाँ हो जाएगा 5730, और यहाँ हो जाएगा 5860, और ये हो जाएगा 5950। तो इस तरह से आपको दर्शाना है, गैप के अनुसार आपको यहाँ पे इन संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। इस तरह से आप अध्याय नंबर 2 जो कि जन्मदिन की पार्टी संख्याओं से संबंधित है, इन अध्याय को आप अभ्यास कार्य सहित समझ करके हल कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।